नमस्कार दोस्तों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा संभाग, बंगाल प्रांत में 23 जनवरी 1897 में। क्वेश्चन नंबर 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के माता पिता का क्या नाम था? प्रभावती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस। क्वेश्चन नंबर 3, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी में से एक। क्वेश्चन नंबर 4, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा नेताजी की उपाधि दी गई और कब दी गई? आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी 1942 में। क्वेश्चन नंबर 5, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे कौन से हैं? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और साथ ही जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 6, सिंगापुर से अपने संबोधन में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय किसे दिया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा लंदन देने कब गए थे? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस जी का चयन होने के बाद भी उन्होंने सिविल सेवा से इस्तीफा क्यों दे दिया? उनका मानना था कि वे अंग्रेजों का साथ नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस 1921 में किस राजनीतिज्ञ के अधीन काम करते थे? चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास के किस अखबार के संपादक के रूप में कार्य किया? अखबार फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, सुभाष चंद्र बोस के अखबार का क्या नाम था? स्वराज। 1922 में स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस कब अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव चुने गए? 1923 में। क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस ने किस दशक के मध्य में यूरोप की यात्रा की? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 14, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी किताब लिखी जिसमें 1920 से 1934 के वर्षों के स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में लिखा है? द इंडियन स्ट्रगल का पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 15, सुभाष चंद्र बोस ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? 1938 में, हरिपुरा। क्वेश्चन नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में किन प्रयोगों और विचारों के खिलाफ खड़े हुए? पूर्ण स्वराज और ब्रिटिशों के खिलाफ बल प्रयोग के पक्ष में, महात्मा गांधी और उनके विचारों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस पुनः कब त्रिपुरी में निर्वाचित हुए? 1939 में। क्वेश्चन नंबर 18, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसका गठन किया? भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। क्वेश्चन नंबर 19, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब, कहां और कैसे हुई? 1945 में, ताइवान में विमान दुर्घटना में। क्वेश्चन नंबर 20, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी और उनकी बेटी का क्या नाम था? एमिली सेंकेल और अनीता बोस फैप। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2025 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 128वीं। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 2021 में। क्वेश्चन नंबर 23, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक कौन माने जाते हैं? चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 24, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना आध्यात्मिक गुरु किसे मानते थे? स्वामी विवेकानंद को। क्वेश्चन नंबर 25, किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 26, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली बार महात्मा गांधी से कब और कहां मिले थे? 20 जुलाई 1921 में, मुंबई के गांधी मणि भवन में। क्वेश्चन नंबर 27, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहा कहकर संबोधित किया था? 6 जुलाई 1944। क्वेश्चन नंबर 28, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 29, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 30,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 34वां वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1938 में हरिपुरा। क्वेश्चन नंबर 31, हरिपुरा अधिवेशन को क्या कहते हैं? भारत का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 32, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारामैया को। क्वेश्चन नंबर 33, सुभाष चंद्र बोस किस सेना के अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के। क्वेश्चन नंबर 34, किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी? जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर 35, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 36, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? झांसी की रानी रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 37, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? बर्लिन, जर्मनी में। फ्री इंडिया सेंटर या जेनिटल फ्रीज इंडियन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? 1943 में। क्वेश्चन नंबर 39, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? रास बिहारी बोस, 1942, टोक्यो, जापान। क्वेश्चन नंबर 40, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की थी? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 41, किस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था? पोर्ट ब्लेयर, 30 दिसंबर 1943 में। क्वेश्चन नंबर 42, 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 43, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 44, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण किताबें कुछ हैं। आइडियाज ऑफ नेशंस, लेटर्स टू एमिली सेंकेल 1934 से 42, ऑन टू दिल्ली, स्पीचेस एंड राइटिंग्स, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 तक, फर्स्ट पार्ट, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 तक, सेकंड पार्ट, एन इंडियन पिलग्रिम, एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 45, सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण म्यांमार के मांडले कारागार में भेज दिया गया, जहां वे तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए थे? 1925 में। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 1943 में ईसा पूर्व में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया था? निकोबार द्वीप को। क्वेश्चन नंबर 47, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी से भाग निकले थे? 1941 में। क्वेश्चन नंबर 48, 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुए? गोमो स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 49, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा कब की थी? 1992 में। बाद में वह वापस ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 51, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष ने। क्वेश्चन नंबर 52, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 अवर्गीकृत फाइलों में से पहली बहुत सी 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दी गई थी 2015 को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। धन्यवाद।